एक खास रेमेडी का प्रयोग करके सिर्फ 7 दिन में मैंने अपने बालों को सुपर सिल्की कर लिया है। बालों की लेंथ को मानो कोई बूस्टर डोज मिल गया है। बाल बहुत तेजी से लंबे हो रहे हैं। बालों में एक ऐसी थिकनेस आई है जिससे कि मेरे बालों में मोटी सी चोटी बनने लगी है। इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से 700 लोगों ने और भी ट्राई किया, जिनके बालों में भी यही सेम रिजल्ट मिला है। जिनकी स्कैल्प दिखने लगी थी वहां पे हेयर्स आ गई हैं। जिनकी हेयर्स एकदम पूंछ जैसे पतले रूखे सूखे थे, उनकी लंबी चोटी बनने लगी है, मोटी चोटी बनने लगी है। बालों में एक ऐसी थिकनेस आई है। और ये सिर्फ एक ही उम्र के लोग नहीं, ये कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने बालों पे इसका इस्तेमाल किया है और इन बच्चियों के बाल लंबे लंबे हो गए हैं। इनके बालों की ग्रोथ जो सालों से रुकी हुई थी, छोटी सी चोटी बनती थी पतली सी, वो चोटी अब मोटी चोटी में, लंबी सी चोटी में कन्वर्ट हो चुकी है। बालों को अगर आप बहुत ज्यादा चमकदार और मुलायम करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए अमृत के समान है। जिनके भी बालों में एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है या फिर बाल एकदम रूखे सूखे कड़े हो गए हैं, बालों को छूने पे लगता है कांटा छू रहे हैं, या फिर कंघी करने पे बाल पीस से टूटते हैं, तो आपके बालों की ये सारी समस्याएं सिर्फ 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। आपके बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। बस जैसे बता रही हूँ वैसे बनाना पड़ेगा और वैसे ही लगाना पड़ेगा। ये जो एलोवेरा है ना, इसे कट करके जो कटिंग साइड है उस साइड से आपको नॉर्मल वाटर में इसे डिप करके 1 घंटे तक रखना है। ये इसलिए क्योंकि एलोवेरा में जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि इस एलोवेरा लीफ में एक खास प्रकार का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि इन सारे फायदों को लॉक करके रखता है, ताकि ये फायदे जो हैं वो खराब नहीं हो। तो जब आप इसे डिप करके रखते हो ना, तो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो निकल जाता है और वाटर पीले रंग का हो जाता है। बस उस पानी को फेंक देना है और उसके बाद आपको एलोवेरा लीफ को अच्छे से धुल करके साफ कर लेना है। ये एलोवेरा लीफ जो है ना, इसमें विटामिन ए, सी, ई और B12 होते हैं, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एलोवेरा जेली में एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं जो डोरमेंट जैसे सोए हुए जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको जगाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ग्रोथ जो है बालों की वो फास्ट हो जाती है। एलोवेरा में इतने सारे फायदे वाले तत्व होते हैं ना, जो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। या आपके स्कैल्प पे जब जाएगा ना, तो ये कूलिंग सेंसेशन देगा, जिससे कि बाल के जो स्कैल्प हैं वो एक्टिवेट होंगे, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पावर दे देता है। ये आजकल हेयर्स में टाइम से पहले ही वाइट होने की समस्या आम हो गई है। आपके बाल सफेद होने लगते हैं या फिर प्रीमेच्योर ग्रे कलर हो जाते हैं। तो ये जो विटामिन B12 है और इसमें जो A, C, E विटामिन है ना, ये आपके स्कैल्प में जा करके वहां से आपके बालों की जड़ों में जो पिगमेंट होता है ना, उसे मैनेज करती है। इससे बाल जो है काले होते हैं और डिसकलर नहीं होते बाल। आपके बालों में एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है, बालों में थिकनेस आती है, इलास्टिसिटी जो बालों की होती है वो बढ़िया हो जाती है। ये हेयर स्टैंड्स को थिकनेस और इलास्टिसिटी से देते हैं, जिससे कि बाल पतले होने के बजाय मोटे और डेंस दिखते हैं, यानी कि बालों में वॉल्यूम आ जाती है। और आपके बालों में ये फायदे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के वजह से आते हैं, जो आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हेयर फॉल को इसलिए ये रोक देता है क्योंकि एलोवेरा जेली स्कैल्प को कूल करता है, ईचिंग और इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो हेयर फॉल का मेजर रीजन होता है। इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रूट्स को नरिश करते हैं और हेयर के जो ब्रेकेज होते हैं ना, उन्हें एक्सेसिव हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि आपके बालों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आ जाती है और आपके बालों के इन्फेक्शन और डैंड्रफ जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपके बालों में एक बहुत प्यारी सी शाइन, ग्लास शाइन लाने के लिए आपको इस शैम्पू को बना करके अपने घर पे लगाना है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी फिर से कह देती हूँ, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाएंगे तो आपका शैम्पू मेरे शैम्पू की तरह पावरफुल बन करके तैयार होगा और सिर्फ 7 दिन में आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। और एक और भी तो फायदा है ना यार, कि आपको फ्री में घर पे शैम्पू बना लेना है और आपके शैम्पू जो है मार्केट वाले महंगे शैम्पू से कहीं ज्यादा बेहतर और फायदा देने वाला हो जाएगा। ये शैम्पू आपके बालों में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला होगा और इस शैम्पू को बना करके आप 4 से 5 महीने तक स्टोर करके रख लेंगे और ये शैम्पू बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस शैम्पू में इतनी अच्छी पावर है ना, जिससे कि आपके बालों में मैजिकल इफेक्ट आ जाएगा।
भी हमने जेली निकाल ली थी और इस जेली के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो कट कर रहे हैं। ये जो जेली है ना, ये लगभग 50 से 60 ग्राम की क्वांटिटी में है और ये जेली, इतनी सी जो जेली है, ये 1.5 से 2 महीने की शैम्पू हमारी बना करके रेडी कर देती है। ये जो इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टी है ना, ये चाहे कितने भी बद से बदतर हो गए हो बाल, कितने रूखे झाड़ू जैसे पतले, रूखे सूखे कांटे जैसे हो गए हो ना, उसमें ऐसी सॉफ्टनेस भरेगी कि आपको लगेगा कि आपके बाल रेशम से मुलायम हो गए हैं। यहाँ पर हमने मिक्सर जार में इसे ऐड कर दिया है। मिक्सर जार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा प्लीज, सोप या लिक्विड डाल करके, ताकि घर के मसाले मिर्ची इसमें पीसे जाते हैं उसके इफेक्ट खत्म हो जाए। ये भी जो इंग्रेडिएंट है ये हम सभी के घर में उपलब्ध होती है। ये है चावल। ये चावल का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे क्योंकि इसका जो पानी होता है, ये जो चावल होती है, इसमें होता है अमीनो एसिड्स, विटामिन बी और विटामिन ई, साथ ही साथ इसमें भी होते हैं मिनरल्स। तो ये डबल पावर आ जाएगा जब हम इस चावल का इस्तेमाल करेंगे। आपको 1 चम्मच चावल लेना है। 50 से 60 ग्राम की एलोवेरा जेली की ये क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आपको, और इसमें आपको 2 से 3 घंटे तक इसे भिगो करके रख देना है। इससे क्या होगा कि ये चावल जो है पूरे अच्छे तरीके से फूल जाएगा और इसकी पानी भी जो है वो चावल के साथ ही आपको इस जार में डाल लेनी है। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रांग होते हैं और हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि चावल में होता है इनोसिटॉल, जो कि हेयर डैमेज को रिपेयर करके ब्रेकेज को बहुत तेजी से रिपेयर करता है। इससे बाल और तेजी से बढ़ने लगते हैं और आपके बालों में एक बूस्टर डोज की तरह हेयर लेंथ जो है वो ग्रोथ करती है। बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं। तो मिक्सचर को हमने एकदम फाइन पेस्ट में पीस लिया है, एकदम बारीक पीस लेना है आपको। अगर आपके पास जार नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। राइस वाटर में एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो बालों को मॉइस्चराइज करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। ये हेयर क्यूटिकल्स को सील करता है, जो कि आपके दो मुंहे बालों की समस्या देते हैं, उन्हें ये सील कर देता है, जिससे बाल स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की शाइनी वाले दिखने लगते हैं। आपके बालों में रेगुलर यूज जब आप इस शैम्पू का करोगे ना, तो आपके बाल फ्रिज फ्री हो जाएंगे, रफनेस खत्म हो जाएगी और बाल जो कमजोर थे ना, उनमें जान आ जाएगी। बालों की मजबूती और घनापन देगा ये। तो इसे छन्नी की सहायता से आपको छानना है और स्पून की सहायता से इसे स्टेन करना है। तो आपके जो पल्प में थोड़े बहुत छिलके बचे थे एलोवेरा जेली के, वो भी निकल जाएंगे। वैसे उन छिलकों के साथ भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट एकदम व्हाइट टेक्सचर वाला जेली अच्छा लगता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये लग रहा है ना कि एकदम मिल्क है। लगेगा ना आपको, जब आप अपने बालों पे इसको लगाओगे, आपको लगेगा कि आपने अपने बालों में बटर लगा लिया है। बटर मतलब कि चिपचिपे नहीं हो जाएंगे, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि आपको बालों में बार बार हाथ से टच करने का मन करेगा। अब हम इसे शैम्पू के प्रोसेस में बनाना का स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने एलोवेरा ऑयल जो है घर पे बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। आप एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा शैम्पू अगर एक साथ लगाएंगे तो आपको और जल्दी डैमेज हेयर, जो रूखे सूखे बाल हैं, उनमें ज्यादा जल्दी रिपेयरमेंट देखने को मिलेगी। 3 से 4 दिन में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये है रीठा। ये व्हाइट कलर का रीठा मैंने लिया है, इसमें ब्राउन कलर का भी रीठा आता है और ये होती है एकदम नेचुरल प्लांट बेस्ड होती है और ये फली होती है, जिसको कि पीस करके पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये रीठा आपको 10 से 15 रुपए में पंसारी के शॉप पे मिल जाएगी। इसका बेसिकली काम यही होता है कि ये फेन देती है शैम्पू के अंदर में। शैम्पू में जब फेन आएगा ना, तो ये गहराई से साफ करेगी बालों को। और रीठा अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको घर का ही एक इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। वो आपको फ्री में ही उपलब्ध हो जाएगी, आपके घर पे ही रहेगी और बस आपको इसमें मिक्स कर लेना है। वो रीठा जितना ही काम करने वाली है इस शैम्पू में। अभी जो है इस शैम्पू में हम फ्रेग्रेंस भरने के लिए केतकी के फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो फूल होता है ना, अगर किसी ने आप में से देखा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि इसकी फ्रेग्रेंस कितनी स्ट्रांग होती है। अगर 2 फूल अगर आप घर में रख दोगे ना, 2-3 दिन तक आपके घर में फ्रेग्रेंस आती रहेगी। बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होती है। तो मैंने इसे फिल्टर वाटर में थोड़ा सा डाल करके मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट जो है पका लिया। इससे क्या होगा ना कि वाटर में सारी फ्रेग्रेंस जो है फूल की आ जाएगी। और ये जो वाटर है, ये आपका जब आप शैम्पू में ऐड करोगे तो शैम्पू जो है वो केतकी के फूल जैसी गमक उठेगी। अगर आप इसके पास ये फूल नहीं है, आप चमेली का फूल, गुलाब का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप इन दोनों फूल के अलावा कोई फूल इस्तेमाल करने वाले हो उसकी फ्रेग्रेंस के लिए तो कमेंट कर लीजिएगा मुझसे एक बार, ताकि मैं आपको बता दूं कि वो फूल का इस्तेमाल करना है या नहीं शैम्पू में। अगर आप फूल का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो तो कोई इफेक्ट कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फूल का इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए है। शैम्पू को जितने भी लोगों ने लगाया है उनके बालों में थिकनेस आई है, वॉल्यूमिनेस आई है, बालों में मजबूती आई है और बाल हेल्दी हो गए हैं। तो अगर आप अपने बालों को सुपर सॉफ्ट, सिल्की और बालों को लंबा घना करना चाहते हैं तो ये शैम्पू आपकी मदद करेगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि रीठा, लिक्विड और जेली जो थी एलोवेरा की और चावल की वो सब मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, और ये एकदम प्रॉपर शैम्पू बन करके तैयार हो गया है। इस शैम्पू का मुकाबला मार्केट का कोई शैम्पू नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें एकदम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो ये एकदम प्रॉपर होममेड नेचुरल शैम्पू बनकर के तैयार हो गया है। अभी मैं आपको इसका फेन भी दिखाऊंगी, और इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है ना, वो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसके जगह पे आपको कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा लीफ घर में सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। एक प्लांट अगर आप ला के लगाते हो ना, फिर उसके लीफ को कट करके दूसरे गमले में लगा देते हो, आपकी वो गमले से गमले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं है। आपको वाटर बहुत कम देना है और सिर्फ धूप में आपको रखना पड़ेगा। आपकी एलोवेरा लीफ की जो गमले है ना वो बढ़ते ही जाएंगे, बहुत आसानी से उग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैम्पू कितना प्यारा फेन दिया है, ये आपके बालों को भी इतने अच्छे तरीके से साफ करेगा। अब ये जो शैम्पू है इसे आप स्टोर करके बहुत दिन तक भी रख सकते हो। अब इसे लगाने और स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल अपने बालों में शैम्पू लगाते थे ना, वैसे ही आपको ये होममेड एलोवेरा शैम्पू भी लगाना है और इससे अपने बालों को साफ करना है। जब आप पहले ही इस्तेमाल में पाएंगे कि आपके बाल एकदम सॉफ्ट सिल्की हो गए हैं, बालों में कोई रफनेस नहीं है, और 2 से 3 इस्तेमाल के बाद तो आपके बालों में सुपर पावर आ जाएगी, आपके बाल बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे स्टोर करने के लिए आपको कोई भी बॉटल लेना है, अगर जार है कांच का तो ज्यादा बेटर होगा, और उसके बाद आपको शैम्पू लेना है और इस शैम्पू को उस बॉटल में ऐड कर देना है। अब इस शैम्पू को स्टोर आप बाहर के टेम्परेचर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिक्स किया है। प्रिजर्वेटिव एक केमिकल होता है जो बाहर के टेम्परेचर में रहने के लिए प्रोडक्ट्स को अलाउ करता है। तो ये 100% नेचुरल है, तो इसलिए आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसे बाहर स्टोर करने का तरीका बता दूंगी। तो फटाफट इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि एक भी स्टेप मिस नहीं हो, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप छूटता है ना तो शैम्पू एज इट बन करके तैयार नहीं होगी। यार मैं इस शैम्पू को जब भी देखती हूँ ना, जब भी बनाती हूँ, मुझे मन करता है तुरंत लगा लूं। आप भी जाइए, तुरंत बनाइए और तुरंत लगाइए। एलोवेरा लीफ अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करना है। और आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो लोगों की हेल्प कर रही है। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हाइप बटन है उसे हाइप करिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।